हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल इन मैथ्स के अंदर बच्चों को हम क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना कैसे सिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक पजल सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे किस तरीके से हमें ये पजल सॉल्व करने होते हैं। सो ये मैथ्स की पजल है जो कि आप क्लास 2 क्लास 3 के बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्रॉसवर्ड पजल को। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ क्लूज़ हैं, इन क्लूज़ की हेल्प से हम इस पजल को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है अक्रॉस, एक है डाउन। अक्रॉस और डाउन के अंदर हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अक्रॉस के अंदर नंबर 1 पे है कम्स बिटवीन 611 एंड 613। 611 और 613 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 612 आता है। अभी अक्रॉस है तो अक्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कौन से नंबर पे लिखना है? हमें 1 नंबर पे लिखना है। तो 1 नंबर पे लेफ्ट टू राइट हम कैसे लिखेंगे? 612। एक एक कॉलम में एक एक नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमारे पास 1 के अंदर हमने अक्रॉस में तो फिल कर दिया है। अब जब हम डाउन करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर है 6, तो जो भी नंबर आएगा वो 6 से ही स्टार्ट होगा, ये हमें पता चल गया है। अब देखिए डाउन में फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ एन सर्कल डिजिट्स इन 615। ये जो नंबर है हमारे पास 615, इसके अंदर जो डिजिट ये सर्कल किए गए हैं 6 और 5, इनकी प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो देखिए 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 600, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 600। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि ये 1st पोजीशन पे है। तो नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा? इन दोनों को हमें सम करवाना है, तो नंबर आएगा 605। तो देखिए 6 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम में आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो नंबर क्या बन गया? 605। अब देखिए हम दोनों सॉल्व कर सकते हैं, क्या तो हम 2 के अंदर डाउन वाला सॉल्व करें या फिर हम 5 के अंदर अक्रॉस वाला सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले हम 5 वाला अक्रॉस वाला सॉल्व कर लेते हैं। 5 देखिए 4 नंबर पे हमने अभी सॉल्व नहीं किया, हम सीधे 5 पे जा रहे हैं। 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कम्स जस्ट आफ्टर 518। कौन सा नंबर है जो कि 518 के जस्ट आफ्टर आता है? ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो देखिए इससे पता चल जाएगा 518 की जस्ट आफ्टर क्या आता है? 519। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब जब हम 2 का डाउन सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत है। तो 2 का हम डाउन सॉल्व कर लेते हैं। कम्स, देखिए 2 के डाउन में क्या लिखा हुआ है? कम्स जस्ट बिफोर 250। 250 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है? 249। 2 और 9 हमारे पास है, यहाँ पे आ जाएगा 249। अब देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं और 6 को भी डाउन में सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 का हम डाउन देखें तो 6 के डाउन में है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ एनसर्कल डिजिट्स इन 172। ये जो नंबर है हमारे पास 172, इसमें दो नंबर को सर्कल, दो डिजिट्स को सर्कल किया गया है, 1 को 2 को। इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और उसका सम करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 172, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। दोनों को हम सम करेंगे 100 और 2 को, तो क्या बन जाएगा? 102, 102। तो हमें क्या करना है, 6 के अंदर डाउन के अंदर क्या लिखना है? 102। 1 ऑलरेडी है तो 0 एंड ये 2, 102 हो गया। अब 9 वाला हम सॉल्व करें, देखिए क्या लिखा हुआ है क्रॉस के अंदर, स्मॉलर ऑफ 22 एंड 222। 22 और 222 में से स्मॉलर कौन है? 22 है। तो 2 ऑलरेडी है, 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, अक्रॉस में सॉल्व कर रहे हैं या डाउन में सॉल्व कर रहे हैं। जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसी के नीचे वाले नंबर्स को हमें देखना है। अब 4 को हम सॉल्व करें अक्रॉस के अंदर, ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 400 + 60 + 7, इन तीनों ही नंबर को हम ऐड करें तो क्या नंबर हमारे पास आएगा? 467, ये नंबर आ जाएगा। 4 ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे लिख देंगे 6 और इसमें आ जाएगा 7। अब देखिए हम 3 वाला सॉल्व कर सकते हैं, डाउन वाला। तो 3 के डाउन में हम देखें, 3 के डाउन में हमारे पास नंबर है 700 + 70 + 2। 700 और 70 कितना हो जाएगा? 770। 770 + 2, 772 नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो डाउन के अंदर 3 के डाउन में हमें क्या लिखना है? 772। तो 3 का डाउन ये है 7, ये 7 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए 2 का अक्रॉस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 का अक्रॉस हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 के अक्रॉस में 2 ऑलरेडी हमारे पास में है। तो देखिए 7 के अक्रॉस क्या है? सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 825 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 714। प्लेस वैल्यू की हम बात करें, 825 में प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20। फेस वैल्यू ऑफ 1,
जिस भी नंबर की फेस वैल्यू हम निकालते हैं वो डिजिट ही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, दोनों को हमने प्लस करवाना है तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारे पास 21। 2 ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 8 का हम डाउन सॉल्व कर सकते हैं। 8 के डाउन को सॉल्व करें। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अनसर्कल डिजिट्स इन 294। ये हमारे पास नंबर है 294। इसके अंदर 2 की हम पहले प्लेस वैल्यू निकालें, फिर फेस वैल्यू निकालें और उसको फिर माइनस कर दें। तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 200 एंड 2 की फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। 200 माइनस 2 हम करें तो कितना आ जाएगा 198। अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कैसे निकालनी है ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर आया हमारे पास 198। तो 8 के डाउन में हमें क्या लिखना है 198। अब देखिए हम कौन सा सॉल्व करें। 11 को सॉल्व कर सकते हैं हम अक्रॉस के अंदर। तो 11 के अक्रॉस में क्या लिखा हुआ है 808। 808 को हम कैसे लिखते हैं 808, ये होता है हमारा 808। ये नंबर नेम में लिखा हुआ है, इसको हमने नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए क्या लिखना है हमें 808। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0 और 8 ऑलरेडी है। अब 10 का हम डाउन सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 के डाउन में देखिए क्या लिखा हुआ है 9 hundreds 8 tens एंड 7 ones। तो इसको हम HTO लिखा हमने 9 में 900 के नीचे 8 टेंस के नीचे और 7 जो है वंस के नीचे। नंबर हमारे पास कितना बन गया है 987। तो 10 के डाउन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 987। अब हमें कौन सा सॉल्व करना है, हम 9 का डाउन सॉल्व कर सकते हैं या फिर 12 का अक्रॉस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 12 का अक्रॉस हम देखें, 12 के अक्रॉस में लिखा हुआ है 572। ये नंबर नेम्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या लिखा हुआ है 572। ये आ जाएगा यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट्स। तो 572। अब देखिए 9 के डाउन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 के डाउन के अंदर क्या लिखा हुआ है कम्स जस्ट बिफोर 210। 210 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है 209। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 209। नेक्स्ट देखिए हमें सॉल्व करना है 12 का डाउन, लेकिन 12 के डाउन के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं है। तो हमें सॉल्व करना होगा 13 का अक्रॉस। तो 13 के अक्रॉस में क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 हमारा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 999। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे 12 का डाउन नहीं था तो बच्चे पैनिक नहीं हो कि 12 का डाउन नहीं, हम कैसे करेंगे, हम 13 का अक्रॉस सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक बचा है सिर्फ 14 पे। 14 पे क्या लिखा हुआ है 5 लेस देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 100 जो होता है वो हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है। इसमें से क्या करना है 5 लेस करना है। तो इसमें से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे 95। तो ये हमारी पज़ल सॉल्व हो गई है। इस तरीके से मैथ्स में क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व करवाई जाती हैं। और यहाँ पे आप देखिए कोई भी नंबर के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है, सबके नंबर एकदम अच्छे से फिल करे गए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी गई, जो जो क्लूज़ हमें दिए गए हैं अक्रॉस के अंदर लिखे गए तो हमें अक्रॉस के अंदर नंबर फिल करने हैं, और अगर डाउन के अंदर नंबर दिए गए हैं तो डाउन के अंदर नंबर फिल करने हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले कुछ और नंबर लिख दिया और जब आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ और डिजिट आया है, ऐसा नहीं हुआ है। सारे नंबर अच्छे से फिल किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक क्लूज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करवानी है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।